हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज से हमारी नई क्लास शुरू हो रही है, नई क्लास की सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है क्लैट यानी CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। देखें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्या चीज है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 5 इयर्स के LLB प्रोग्राम्स और LLM प्रोग्राम्स के लिए है, लेकिन हमारा आपका टॉपिक 5 इयर्स के LLB प्रोग्राम्स के लिए है, उसे कहते हैं UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट मीन्स BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, BSc LLB आदि आदि और भी हो सकते हैं। इसमें हाल फिलहाल तो यही अवेलेबल है। इसके लिए एग्जाम है। अब इसके लिए एग्जाम है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो बच्चे 12वीं में हैं या 12वीं पास हो चुकी है जिन बच्चों की, वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उनके लिए ये एक वे है एडमिशन लेने का। क्या इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा क्या BLLB के प्रोग्राम्स में? इसके बिना भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो अन्य कोई एग्जाम हो सकते हैं, जैसे कि एक क्लैट का एग्जाम है, तो हो सकता है वो एग्जाम उसका कोई दूसरा नाम हो, लेकिन हमारा हाल फिलहाल का टॉपिक है क्लैट। अब इसके जरिए देखें इसमें अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, यानी क्या शर्तें हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके अंदर कहां कहां एडमिशन होता है, ये सब हम जाने। अब ये देखें CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसके तहत 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड यानी जुड़ा हुआ, यानी LLB भी है और साथ साथ कोई और भी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जुड़ा हुआ है। देखें जब हम इसका एग्जाम देते हैं क्लैट का, तो इसके तहत हमें 26 NLUs मिलते हैं, यानी 26 यानी 26 NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी जैसे कि इसके अंदर शामिल है जो फेमसली हैं, बैंगलोर NLU बैंगलोर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, RML लखनऊ का, गांधीनगर का NLU, तो टोटल मिला के 26 NLUs हैं। क्या सिर्फ इसी में एडमिशन होता है? अगर इसी में ही एडमिशन होता तो सीट्स ज्यादा नहीं है? नहीं, इसमें तो एडमिशन होता है। रैंक इसके जो होती है, स्कोर जो इसका होता है क्लैट का, इसके बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी BLLB के प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, IP यूनिवर्सिटी में भी, निर्मा यूनिवर्सिटी में भी, UPES उत्तरांचल में भी, अलायंस, बेनेट, MIT, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ICFAI, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और IIM रोहतक में भी इसी क्लैट के स्कोर के जरिए आपको एडमिशन मिल सकता है, मिलता है भी है। अच्छी रैंक आपकी आती है तो इन NLUs में मिलेगा, थोड़ी और रैंक जैसे जैसे नीचे जाती है वहां मिलेगा, और इसके तहत इन यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अलग अलग हैं, उस रैंक वाइज आपको वहां वहां एडमिशन मिल सकता है। मैंने यहाँ फेमसली नाम लिखे हैं, जो आपसे मैंने अभी बताया है वो सिर्फ फेमस है, बाकी सीट्स बहुत से, हजारों सीट्स हैं। तो अब ये जाने कि इसमें कौन बच्चे अपीयर हो सकते हैं। वो बच्चे जिनकी 12th हो चुकी है या वो 12th में हैं, वो अपीयर हो सकते हैं। शर्त यह है कि एग्जाम के बाद उनको, एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन से पहले उनको 12th क्लास पास हो जाना चाहिए। पर अगर कोई जनरल कैंडिडेट है या OBC है, उसके 45% मार्क्स आने ही चाहिए, जो आमतौर पर अब आ ही जाते हैं, और SC ST स्टूडेंट है वो तो 40% मार्क्स आने चाहिए, ऑब्वियस है। अब देखें इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम का पैटर्न है 120 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के, GK के, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, ये 5 है मेनली सब्जेक्ट। इंग्लिश टोटल मिला के मैथ का वेटेज सबसे लो है, 10 से 12 सवाल हैं जो मैथ के होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ही मैथ्स के हैं। बाकी इंग्लिश, GK, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में 25 से लेकर 27 तक के सवाल आते हैं। तो 120 सवालों का
पैटर्न है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर मैथ में सबसे लोएस्ट है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैथ के जो वेटेज है वो सबसे थोड़ी रही है, यानी 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं। हार्डली है कि 15 क्वेश्चन हो जाएं। तो फिर क्या होगा इसमें? लेकिन मेहनत तो इसमें भी करनी पड़ेगी, पर इन सब में तो करनी ही है। अब इसमें भी वेटेज क्या है? आपका डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं, आपसे पूछ लेंगे कि इंग्लिश में क्या आता है, ऐसे नहीं। पैराग्राफ दिया जाएगा। मोस्टली ये जो इसका क्वेश्चन पेपर है पैराग्राफ बेस्ड होता है, यानी आपको पैराग्राफ दे दिया, आपको उस पैराग्राफ्स में से आपको कोई पैसेज दे दिया, उस पैसेज में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आंसर उन्हीं में छुपे होंगे, या आपको उससे आंसर डिड्यूस करना है, निकालना है, या आपकी स्किल पर है। ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होगी, उसके विषय में भी बाद में बात करेंगे। अभी तो ये देखें कि सीएलएटी क्या है, यानी कि क्लैट क्या है। 120 सवाल आते हैं, इंग्लिश के हैं, जीके के हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और मैथ। मैनर ऑफ एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ये हिंदी मीडियम में या डुअल मीडियम में या बाइलिंगुअल मीडियम में नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ऑफलाइन मोड में ही, अब तक ऑफलाइन मोड में ही होता रहा है, यानी आपको पेपर पेन पेंसिल लेकर ही जाना पड़ेगा। और 2 घंटे का प्रोग्राम है, यानी 120 सवाल हैं 2 घंटे में। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, ठीक है। तो 120 मिनट में 120 सवाल आपके होने चाहिए। तो अब ये जाने कि इसका फॉर्म निकलता कब है। इसका फॉर्म निकलता है जुलाई महीने में, यानी कि अब इसके नोटिफिकेशन निकलने वाली है। और एग्जाम डेट क्या होती है? एग्जाम डेट भी इसकी फिक्स है, दिसंबर फर्स्ट वीक में होता है। तो मैंने ये मोटी मोटी आपको इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन से आप जान सकते हैं कि क्या आप इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, और एडमिशन लेने के बाद इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके पीछे अपना वर्कआउट करें, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करें, चाहे तो मेरे चैनल पर करें, सेल्फ स्टडी करें, या किसी अन्य के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको सेव कर लीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। समय समय पर मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देता रहूंगा। थैंक्स।